बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम 4 अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अरशद शरीफ साहब के यारानों पर कि किस तरीके से उनकी दोस्तियां उनकी प्रोफेशन पर हावी हो रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ जो अपने वोटर्स की तरह पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ समझते हैं, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं। उन्होंने जजों को बेवकूफ़ बनाने की एक और कोशिश की है, उस पे बात करेंगे। और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ के जो बहाने हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में एक परेशान कुन ख़बर है, लेकिन घबराना नहीं है। उसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम अपने आप को तैयार करें, हम चीज़ों को समझें, क्योंकि जब तक आपको ख़तरे का पता ना हो आप ख़तरे से निपटने की तैयारी नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो ये परेशान कुन ख़बरें होती हैं, ये भी बताने का मकसद ये होता है कि हमें पता हो अगर कोई प्रोपेगेंडा हो हमारे ख़िलाफ़, हमारी रियासत के ख़िलाफ़, हमारे मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, तो हमें कम अज़ कम उसका कुछ ना कुछ पता हो कि ये क्यों हो रहा है। एक प्रोपेगेंडा मज़ीद आने वाला है इन बेशरम सहाफ़ियों की तरफ से, जिनके लिए उनका पेट, उनके बच्चों का पेट सबसे अहम है। आप, मैं, 22 करोड़, ये मुल्क, ये धरती, ये झंडा, ये फ़ौज उनके लिए कोई माने नहीं रखता। उनके लिए सिर्फ़ उनका पेट है या वो खाकी लिफाफे जो अब मिलना बंद हो गए हैं। एक प्रोपेगेंडा आने वाला है, वो मूडीज़ की रिपोर्ट जो आई है उसके साथ मैं लिंक करके आपको बताऊंगा, उसके लिए आपने तैयार रहना है। सबसे पहले अगर हम बात करें अरशद शरीफ साहब की, ये हवलदार अरशद शरीफ साहब मशहूर हैं मीडिया के अंदर, और फ़ौज के मुलाजिम रहे हैं, यानी बावर्दी मुलाजिम नहीं, वैसे मुलाजमत करते रहे हैं राहिल शरीफ के दौर में भी और उससे पहले और आगे भी। जब भी यानी कोई ज़रूरत पड़ी है उनको तो इन्होंने मुलाजमत की है उनकी। आजकल जो इनकी यारियाँ हैं वो उस मुलाजमत पर भी और इनकी जो ARY की मुलाजमत है उस पर भी हावी हो गई हैं। पिछले दिनों याद है आपको, वो 3 दोस्त गए थे, 3 दोस्तों का किस्सा बड़ा मशहूर, 3 फ्रेंड्स। वो गए थे प्राइम मिनिस्टर के पास, पहले से सोच के गए थे कि आज प्राइम मिनिस्टर को उड़ा के रख देंगे, बाउंसर मारेंगे। प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बाउंसर मारे। प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर हैं, उन्होंने छक्के मारे और वो छक्के बाउंड्रीज़ के बाहर गए। लेकिन वो जो ग्रज है, वो जो गुस्सा है, गमो गुस्सा है, वो सदमा है, परेशानी है, दुख तकलीफ़ ज़लालत है, वो अभी तक दिलों से नहीं जा रही। वो ख़ुद भी मुसलसल उसके ऊपर प्रोपेगेंडा अभी जारी है उन तीनों दोस्तों की तरफ से। कोई पशेमानी, कोई नदामत नहीं है। और उनके जो दोस्त हैं हवलदार अरशद शरीफ साहब, वो भी आजकल दोबारा फॉर्म में आए हैं, ज़्यादा फॉर्म में आ गए हैं। हालांकि ये तो इनकी पुरानी कोई पर्सनल है। जुल्फ़ी बुखारी के साथ आपने देखा था जब प्राइम मिनिस्टर ने उम्रे पे जाना था और जुल्फ़ी बुखारी ने भी उम्रे पे जाना था, तो एक वॉच लिस्ट होती है, एक कंट्रोल लिस्ट, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट नहीं है वो वज़ारत दाखिला की एक वॉच लिस्ट है। उसमें लोगों को जब भी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने मुल्क से बाहर जाना है, तो वो रिव्यू कर लिया जाता है कि आया ये किस लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, तो किसी शख्सी ज़मानत पे उनको दे दिया जाता है। उस वक्त से हमने एक इंतहाई मकरू और एक इंतहाई गलीज़ प्रोपेगेंडा देखा था जुल्फ़ी बुखारी के साथ, फिर लिंक करके इमरान खान के साथ भी किया गया। आपको याद होगा फिर इमरान खान जब वापस आए थे, उन्होंने अरशद शरीफ को ख़ुद बुला कर एक एक्सक्लूसिव 1-on-1 इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर अरशद शरीफ ने इंतहाई मुतकब्बराना तरीके से प्राइम मिनिस्टर को वही बाउंसर्स मारने की कोशिश की थी जो अभी रऊफ़ क्लासरा और इरशाद भट्टी ने मारा, और उसका अंजाम फिर वही हुआ था जो अभी इनका हुआ है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने ये क्लियर किया था कि मैंने जुल्फ़ी बुखारी के लिए किसी को कोई कॉल नहीं की। और उसके बाद फिर जो ऑफिशियल्स हैं वज़ारत दाखिला की हर तरफ से फिर तरदीद आ गई कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो उस वक्त कोई उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कोई कॉल हमें नहीं की गई किसी की तरफ से, और ये ख़ुद से यानी वज़ारत दाखिला को इन्होंने लेटर भेजा, ख़ुद से रिक्वेस्ट की, तो ये चले गए। उस वक्त से जो ग्रज था, फिर जब ये तरदीदें भी आ गई तो उसके बाद कोई माफ़ी नहीं मांगी गई, उल्टा जुल्फ़ी बुखारी के साथ पर्सनल खेला गया। और अभी तफ्तान के बॉर्डर के ऊपर जो ड्रामा किया जा रहा है, जो इस कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जुल्फ़ी बुखारी ने जी बॉर्डर खुलवा दिया है। खुदा का खौफ करो यार, यानी कुछ जर्नलिज़म करो। ये कहाँ के जर्नलिज़म कि आप पर्सनल लेके बैठ जाते हैं किसी चीज़ को और फिर आप अपने दोस्तों को भी उस पर्सनल में मिला देते हैं। अभी जो ये सारा ड्रामा किया जा रहा है तफ्तान के ऊपर, ये अरशद शरीफ, हवलदार अरशद शरीफ का गढ़ा हुआ है। और अब भी आज मैं उनकी ट्वीट्स देख रहा था, यकीन मानिए उन ट्वीट्स को, उनकी मजम्मत करने के अल्फाज बंदे के पास ख़त्म हो जाते हैं, जिसके अंदर उन्होंने टाइगर का हवाला दिया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक कुत्ता होता था, उसका नाम टाइगर होता था, जब से वो मरा है तो इमरान खान को हर बंदे में टाइगर नज़र आता है, इसीलिए ये टाइगर फोर्स रखी गई है। आप अंदाज़ा करें कि लोगों के ज़िंदगी और मौत, जीने और मरने के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है कोरोना का, और इसके ऊपर जितने भी
चीज़ें हो रही हैं, जो चंदा मांगा जा रहा है, जो लोगों को उनकी वॉलंटियरशिप मांगी जा रही है, वो सारी लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए है। लेकिन ये जो प्रिविलेज्ड क्लास है, ये जो डेवलप्ड क्लास है पाकिस्तान की, छोटा सा एक तबका है जिसने पैसा बनाया है उस वक्त में जब सारे लोग मेहनत कर रहे थे। लेकिन ये ऊपर का तबका शरीफ जो थे, अब पता नहीं इनके नाम के साथ भी शरीफ लगता है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जो करतूत हैं, शायद वो नाम का भी जिक्र है, नाम का भी असर है इनके ऊपर। तो ये इन्होंने पैसे बनाए हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो लोग हैं, ये खूनी लिबरल्स और खूनी माफिया, खूनी एंकर्स, ये 1 साल का राशन भी लेके घर में बैठ सकते हैं, इनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं सोच रहे आपके लिए, मेरे लिए, हम जो आवाम है इस मुल्क के, 25% प्राइम मिनिस्टर बार बार बता रहे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनका नहीं सोच रहे। 20% जो गुर्बत की लकीर के आसपास हैं, उनका नहीं सोच रहे। ये अपना पेट सोच रहे हैं और अपनी दोस्तियाँ निभा रहे हैं। मज़म्मत है, खैर इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए अरशद शरीफ को, जो उन्होंने उस वक्त जो एक यानी कह लें आप प्रोपेगेंडा किया था जब प्राइम मिनिस्टर ने उम्रे पर जाना था जुल्फ़ी बुखारी के साथ, उस वक्त जो ड्रामेबाजी की थी उस पर, और अभी तफ्तान के ऊपर फिर जुल्फ़ी बुखारी को इन्होंने सींगों पे रखा हुआ है। और अब ये जो टाइगर फोर्स के हवाले से इनके अल्फाज हैं, ये ज़ाहिर है इंतहाई बुरे अल्फाज हैं और किसी प्रोफेशनल को ये नहीं बोलने चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए इसके ऊपर। दूसरी बात, एहतसाब अदालत में नवाज़ शरीफ ने मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई है। उसमें नवाज़ शरीफ ने लिखा है कि मुझे डॉक्टरों ने कहा है कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है तो तुम्हें अब कोरोना होने का ख़तरा है, लिहाजा तुम इधर ही जहाँ अपने घर में हो यहीं पे रहो और अलहदगी में रहो, आइसोलेशन में रहो, बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाओ। और इस वजह से उन्होंने कहा है कि मैं जो दिल की मैंने चेकअप करवाना था जिनेवा के एक हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जिनेवा से, वो भी मैं नहीं करवा सका क्योंकि ये वबा आई हुई है। लंदन के किसी अस्पताल में भी नहीं जा सकता क्योंकि ये वबा आई हुई है, मुझे घर से जाने की भी पाबंदी है। तो ये आप देख लें, मुझे अक्सर याद आता है, ये भांजे भतीजे हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, इन्होंने स्कूल ना जाना हो ना तो बड़ा अजीब सा मुंह बना के सुबह सुबह कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। हालांकि हमें पता होता है कि इस उम्र में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, यानी इनको होमवर्क का दर्द है। जैसे ही वो टाइम गुजरता है, यानी वो 8 साढ़े 8 सुबह के गुजर जाते हैं, वो बच्चे सीधे हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो नवाज शरीफ बिल्कुल उन बच्चों की तरह, यानी बिल्कुल, यानी रो पड़े हैं आप। तो मैं तो नहीं आना भाई, मैंने तो है ही पेट से दर्द, मैं तो आ ही नहीं सकता। तो ये अब सूरत हाल है, बच्चों के साथ इनकी रिजेम्बलेंस है, खाया इन्होंने बड़ों की तरह है, अब रोते बच्चों की तरह है। अभी 1.5 साल हुआ है, जबकि इनको पता होना चाहिए कि अभी 3.5 साल ये और 5 साल अगले, यानी 8.5 साल कोई पढ़े हैं, तो इनको रोने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। शहबाज शरीफ के हवाले से जब से वापस आए हैं, अफवाहों की फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं। एक तरफ हुकूमत को कह रहे हैं, पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को, कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अब जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा अपने दोस्तों को कि ठीक है, शहबाज शरीफ समेत कोई भी अपोजिशन लीडर, बिलावल समेत कोई भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, कोई क्राइटेरिया दें, कोई मैकेनिज्म दें, हम मिल के काम कर लेते हैं। सूबाई हुकूमतों ने भी यही कहा, उस्मान बुज़दार ने। लेकिन उसके बाद फिर शहबाज शरीफ कहीं नज़र नहीं आए। उल्टा उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिसने 1.5 साल हुकूमत की है उस पर वो बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है जिसने 40 साल हुकूमत की है कि 1.5 साल वाले ने अस्पताल नहीं बनाए। यानी आप ये लेवल देखें, ये आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कितनी सादा तरीन कोशिश है। ये वीडियोस जो मतवातिर हम बनाते हैं, सारे यूट्यूबर्स, मैं भी बनाता हूँ, उसका मकसद ये होता है कि आप अवेयर हो। आप तो हैं ही, यानी जो आप वीडियोस देखते हैं आप तो इससे अवेयर हैं, लेकिन आपने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये अवेयरनेस फैलानी होती है लोगों में। 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे भी आपने समझा दिया उनको कि देखो यार ये किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अहमद नदीम साहब हैं, ट्विटर के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त उनका अकाउंट है। उनकी ट्वीट्स मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं कि उनकी सारी ट्वीट्स में ना सबक होता है, बड़े आसान अंदाज में वो यही प्रोपेगेंडा पकड़ते हैं और उसको फिर रिजेंबल करते हैं, किसी पुरानी मिसाल के साथ एग्जाम्पल देते हैं और बड़ी आसान करके चीज़ें बताते हैं। उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अहमद नदीम साहब पाकिस्तानी हैं, आजकल बर्मिंघम में होते हैं। अब आप देख लें कि फजल रहमान को भी कॉल किया है, आज अपोजिशन के दूसरे लोगों को भी शहबाज शरीफ ने कॉल किया और उनको भी कहा है कि भाईजान कितने सुते हो, मुश्किल वक्त है, उठें, हुकूमत को तंग करना है, हुकूमत को ख़राब करना है। तो ये किया जा रहा है और हुकूमत पर इल्ज़ाम भी लगाया है शहबाज शरीफ ने कि हुकूमत के इदारे आदाद व शुमार छुपा रहे हैं। अब देखें कितनी बुरी चीज़ है कि इस मुश्किल वक्त में एंकर्स अपनी दोस्तियाँ निभा रहे हैं, ये अपने बहाने कर रहे हैं, सारे मिल के गैंग अप हो गया सारा। और ये किसके ख़िलाफ़ हुआ है? उस एक बंदे के ख़िलाफ़ जिसने 23 साल मेहनत कर इस मकाम तक पहुँचा है। ये सारे उसको हटाने के ऊपर लगे हुए हैं।
मैं इसलिए भी अक्सर कुछ लोग समझते हैं कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, मैं कभी इमरान खान को सपोर्ट नहीं करता। मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तानियत को सपोर्ट करता हूँ। अगर पाकिस्तान के साथ लाइल इमरान खान है तो यस, आपको लगता है कि मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी काज को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे ही होगा। क्योंकि माफी एक तरफ माफियाज हैं, एक तरफ वो सादा बंदा है जिसने मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचे, पाकिस्तान के साथ लॉयल है, तो उसकी बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए। फिर हम आखिर में देखते हैं मोडीज़ की, जो आलमी रेटिंग रैंकिंग का इदारा है इकनॉमिक्स के हवाले से, उसने रिपोर्ट जारी की है कि पूरी दुनिया की मईशत सुस्त रवि का शिकार है, यानी आहिस्ता हो गई है। कंपनीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, दुकानें बंद हैं, लोगों की ख़रीद फ़रोख्त बंद है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मुश्किलात में भी इजाफ़ा हो सकता है। और वज़ीर आज़म का भी आप तकरीरें पिछली 4-5 सुन लें तो उसमें उन्होंने भी, वज़ीर आज़म ने भी ये कहा है कि हम मुश्किलात की तरफ जा रहे हैं, हमें मुश्किल के लिए तैयार रहना होगा। मुश्किल आएगी, हमारी इकनॉमिक्स पे मुश्किल आएगी, क्योंकि हम अभी निकल ही रहे थे उस मुश्किल से कि इतनी बड़ी ये चीज़ आ गई है कि हमें इमदादी पैकेज बहुत ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, हमें रिलीफ बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा है, सब्सिडीज़ देनी पड़ रही हैं। तो उसमें हमें ये जो मोडीज़ की रिपोर्ट है, ये ठीक है कि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में इकनॉमिक्स के हवाले से, पाकिस्तान मईशत के हवाले से अभी मुश्किल में जाएगा। फिर उन्होंने जो वजह बताई है वो कहते गैर मुल्की कर्ज़े बड़ी वजह है इमरान खान की हुकूमत को इस मुश्किल दौर में भी। अगर गैर मुल्की कर्ज़े ना होते तो पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरह स्टेबल हो सकता था, इस कोरोना से भी निकल सकता था अच्छी तरीके से। लेकिन वो कहते हैं गैर मुल्की कर्ज़े। अब मुझे बताएं, गैर मुल्की कर्ज़े किसने लिए? इमरान खान ने लिए हैं। किसने लिए हैं इस मुल्क में 70 साल? अरबों डॉलर्स के जो लिए गए हैं। शरह सूद में कमी, मोडीज़ कहती है कि शरह सूद में जो कमी की गई है उस पर रुपये पर प्रेशर है और इन्वेस्टमेंट निकाली गई है। ये मोडीज़ कहता है कि सिर्फ मार्च में 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स कैपिटल मार्केट से निकाले गए हैं। जब शरह सूद कम हुई है और ये कोरोना आया है तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट कम हो रही है, पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट से 1 अरब 80 करोड़ डॉलर निकले हैं। तो जहाँ इतनी बड़ी रकम निकल जाए तो डॉलर का रेट तो ऊपर जाना ही है, रुपए का रेट नीचे आना है। रुपये प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस वक्त, लेकिन हमें उम्मीद बनाए रखनी है, घबराना नहीं है, अपने आप को भी समझाना है, दोस्तों को भी समझाना है। कोशिश करें जो कंपनीज़ हैं वो अपने मुलाजमीन को ना निकालें, उनके साथ अच्छा रवैया करें, उनके साथ अभी कोऑपरेशन करें। स्टेट बैंक आपके साथ कोऑपरेशन करेगी, रियासत आपका ख्याल रख रही है, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।